हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुराग वर्मा और आप देख रहे हैं पढ़ाई विद मोटिवेशन। हमारा पॉलिनोमियल का चैप्टर पूरा खत्म हो गया था। पूरी हमने एनसीईआरटी कर ली थी, दोनों एक्सरसाइज कर ली थी और उसके सारे क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हमने उसकी कुछ अल्फा बीटा आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो इसके जिससे हमारे क्वेश्चंस आते हैं पॉलिनोमियल के ही, और अब उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। लेकिन आज हम खाली फॉर्मूलेस की बात करने वाले हैं और उन फॉर्मूले को अच्छे से तुम्हें याद कर लेना है और समझ लेना है कि कैसे उसमें हम क्वेश्चन पुट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आइडेंटिटीज़ हमारी क्या है। देखो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू होता है, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो एक तो ये हो गई पहली वाली। दूसरा होता है हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या क्या होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और तीसरी हमारी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा बीटा हमारा कॉमन आ गया, अंदर बचा अल्फा प्लस बीटा। तो ये तुम्हें चारों अच्छे से याद कर लेनी है। देखो, तो हमने पहले भी इसमें एक मेन चीज़ थी अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो था। तो इसमें क्या था, सम निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा क्या था इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए था, और प्रोडक्ट निकालने के लिए था अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए था। जैसे तुमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तुम्हें बताया क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ऐसे तुम्हें ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताया क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ऐसे इसमें इसको अगर इस तरह से हम कुछ फॉर्मूला और लिख सकते हैं, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू ए बी। देखो, ये बन रहा है इस टाइप का। और ऐसी अल्फा माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। बिल्कुल इस तरह से हमारी ये बन रहे हैं हमारे, इससे अल्फा बीटा वाली आइडेंटिटीज बन रही है। ठीक है, तो इनको तुमको चारों को याद करना है अच्छे से। दोबारा मैं तुम्हें दोबारा पढ़ के बता रहा हूँ जिससे तुम्हारे दिमाग में अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि बोली हुई चीज़ ज़्यादा याद रहती है, जैसे तुम मूवी देखते हो तो याद रहती है वैसे ही। तो एल वन अपन अल्फा प्लस वन अपन बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। दूसरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। तीसरा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। और अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। और इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। और सम निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन है और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन है, ये प्रोडक्ट निकालने के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो और इसको अच्छे से रट लो। रटने का मतलब यह है कि तुम्हें अच्छे से याद हो जाए, जिससे हमें इसके क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी करेंगे हम। ठीक है, आगे और एंटिटीज हैं। देखो, अगली हमारी एंटिटीज हैं इसमें अल्फा बीटा वाली। कौन सी है देखो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। फिर फिफ्थ है हमारी अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू हो सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ये हम इससे ही निकाल रहे हैं एलसीएम करके। ठीक है, जैसे तुम नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करते हो। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। फिर हमारा अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इज इक्वल टू होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। इसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। फिर सेवंथ है हमारा अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू रूट में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। फिर आगे रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। ये कुछ और आइडेंटिटीज थी हमारी अल्फा बीटा वाली, तो इसको भी अच्छे से नोट कर लो। अब हमारी दो आइडेंटिटीज और बची हैं बस। देखो, लास्ट हमारी दो आइडेंटिटीज है इसमें, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस टू रूट में अल्फा बीटा। और नाइन्थ वाली हमारी अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर इज इक्वल टू ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट में अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन आइडेंटिटीज को देख के तुम घबराना मत, क्योंकि जब हम इनके क्वेश्चन करेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये आइडेंटिटीज इजीली लग सकती हैं और हमारे क्वेश्चन इजीली हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इसमें आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, कंपटीशन वाले पीवाईक्यूज और हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो ये खाली आइडेंटिटीज हैं जिनको तुम्हें अच्छे से याद करना है। जितने हमारे फॉर्मूला है वो हमारे दो चैप्टर हो चुके हैं एनसीईआरटी के, उनको अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि साथ साथ रिवाइज करोगे मैथ को तभी वो अच्छे से हो सकती है। ठीक है, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बोर्ड कभी भी आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। और सारे सब्जेक्ट को इक्वल लेके चलना है, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो एसएसटी हो, सबको इक्वल लेके चलना है, तभी तुम्हारी परसेंटेज अच्छी बनेगी। अगर तुम खाली एक सब्जेक्ट में 100 में से 100 भी ले रहे हो और बाकी में कम ला रहे हो तो तुम्हारी परसेंटेज अच्छी नहीं बनेगी। इसे सब में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सबको लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर तुम में किसी भी सब्जेक्ट में अगर वीक हो तो उसमें लिख के प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर लिख के प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारी दिक्कत खत्म हो जाएगी आधे से ज़्यादा, और तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी।
और वहाँ पे तुम्हें 3 घंटे का जो टाइम मिलेगा तो उसमें तुम्हें लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा एटमॉस्फेयर बनाओ जैसे कि तुम बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, अभी से स्टार्ट कर दो ऐसा करना, जिससे तुम्हारी बोर्ड तक बिल्कुल तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए और तुम्हें बिल्कुल भी डर ना लगे कि बोर्ड एग्ज़ाम है तुम्हारा। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस करना अपनी, और अपने सारे क्वेश्चंस को करते रहना। साथ में तुम अपने आर डी शर्मा कर सकते हो, आर एस अग्रवाल कर सकते हो, पी वाई क्यूज़ कर सकते हो, एडुकार्ड कर सकते हो। कितनी बुक्स हैं, कितना मटेरियल है अब कि इसकी कोई हद नहीं है। पहले के टाइम पे खाली एक ही बुक होती थी जिससे तुम्हें बार बार करना होता था, और एक ही टीचर होता था, उसके अलावा कोई बताने वाला नहीं होता था, क्योंकि ना यूट्यूब था और ना ही कोई ऐसी चीज़ थी जहाँ से तुम्हें गाइडेंस मिल सके, या फिर गूगल से तुम सर्च कर सको। तो अभी तुम्हारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो वो रील देखने के लिए नहीं है खाली, उसमें तुम्हें बहुत कुछ सर्च कर सकते हो, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा पूछ सकते हो। एआई है, चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, हर चीज़ है तुम्हारे पास, लेकिन तुम पढ़ना नहीं चाहते बस। तो उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा अगर तुम्हें अच्छे नंबर लाने हैं, अभी भी 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी, और कंपटीशन में भी अगर तुम सिलेक्ट होना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, और इसको याद कर लेना अच्छे से, तभी तुम्हारे क्वेश्चन अच्छे से होंगे। सारी आइडेंटिटीज, सारे फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, और अगर याद नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए अच्छे से याद कर लेना और मेरे साथ जुड़े रहना, जिससे मैं तुम्हें सारे चैप्टर्स कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, समझाऊंगा, बीच बीच में मोटिवेट भी करूंगा, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहना। और तुम्हारे कैरियर ऑप्शंस के बारे में मेरे पास बहुत सारे प्लान्स हैं, तो कमेंट करके बताना कि तुम्हें आगे क्या करना है, तुम्हारे कैरियर प्लान्स क्या हैं, और तुम्हें अगर कोई बात की प्रॉब्लम है, चिंता है, तो वो भी बताना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।